हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कैसे मैं अपने घर की मंथली क्लीनिंग करती हूं। तो जितना भी मेरा मेंटेनेंस का काम है, जैसे कि टैप ख़राब होना, स्विच बोर्ड ख़राब होना, वो सब मैं एक डायरी में लिख लेती हूँ और एक दिन रखती हूँ जिसमें मैं प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन को बुलवाती हूँ और ये सारी चीज़ें फिक्स करवा देती हूँ। तो हमें ये ध्यान तो ज़रूर ही रखना चाहिए कि हमारे घर में कोई भी टैप्स ना टपके, क्योंकि टैप टपकने से हमारी सेहत ख़राब भी हो सकती है और हमारे घर का वास्तु भी काफ़ी हद तक ख़राब हो जाता है। तो अब बारी आती है पर्दों की। मैं महीने में अपने किसी एक रूम के पर्दे साफ़ कर लेती हूँ, उससे मेरा टाइम भी बचता है और मेरे घर के पर्दे कभी गंदे भी नहीं होते। और रूम्स की टाइम टू टाइम डीप क्लीनिंग भी होती रहती है। तो अगर धोते समय आपके पर्दों के भी लूप्स निकल जाते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने पर्दों को घर में धो लेंगे और उनका कुछ बिगड़ेगा भी नहीं। तो हम अपने कर्टेन को इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे और एक रोप की मदद से उसे कुछ इस तरह से टाई कर लेंगे। ऐसा करने से आसानी से हम अपने कर्टेन्स को मशीन वॉश कर सकते हैं और उनके लूप्स का भी कुछ नहीं बिगड़ता। तो मैं मंथली डीप क्लीनिंग में अपने किसी भी एक कमरे की बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो यहाँ पर मैं पर्दों की रोड साफ़ करूँगी और विंडो को भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और मंथ में हमें अपने जाले ज़रूर साफ़ कर लेने चाहिए, वरना वे धीरे धीरे और ज़्यादा फैल जाते हैं। और अब मैं अपने इस रूम की दीवारों को भी क्लीन करूँगी और जो भी मेरी पेंटिंग वगैरह लगी हैं उन सबको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और जितने भी हमारे स्विच बोर्ड हैं हमें उन्हें भी अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए, वरना वो सारे धीरे धीरे बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और फिर उनकी डर्ट आसानी से साफ़ भी नहीं होती। और अब मैं इस रूम का फ़ैन साफ़ करूँगी। फ़ैन साफ़ करने से पहले मैं अपने बेड पे एक बेडशीट बिछा लेती हूँ। ऐसा करने से जितनी भी डर्ट गिरती है तो उस बेडशीट पर ही रह जाती है और नीचे जो बेडशीट और मैट्रेस रहता है वो ख़राब भी नहीं होता। और मैं अच्छे से बेड को क्लीन करके इसकी डस्टिंग कर लूँगी। मंथ में मैं एक बार अपने बेड को किसी भी कोलिन या किसी भी स्प्रे से अच्छे से क्लीन करती हूँ, वरना डस्टिंग तो हम करते ही रहते हैं। और जितने भी मेरे वुडन ड्रॉर्स रहते हैं मैं उन्हें क्लीन करती हूँ और क्लीन करने के बाद उन्हें धूप भी दिखा देती हूँ। ऐसा करने से वुड अपनी शेप में रहती है और बहुत अच्छे से काम भी करती है। और अब कर लेते हैं लिविंग रूम की विंडोज़ के ग्लासेज को साफ़। मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही आसान तरीका ग्लास को साफ़ करने का। सबसे पहले हम कोई भी डिटर्जेंट ले लेंगे और कुछ इस तरह से ग्लास को उससे साफ़ करेंगे। यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से ग्लास को साफ़ कर दिया है। और फिर हमें माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेना है और पूरे ग्लास से इसको साफ़ कर देना है। अब हम कुछ इस तरह से जो झाग बने थे उन्हें क्लीन कर लेंगे। तो ये मेरा खुद का किया हुआ एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि मैंने ग्लास को हर चीज़ से साफ़ करके देख लिया पर वो साफ़ नहीं होता। पर मेरी बस मेहनत ही लगती थी, ग्लास पर स्टेन्स तो फिर भी आ जाते थे। तो ये देखिए, अभी तो मैं क्लीन ही कर रही हूँ और कितने अच्छे से मेरा टफन ग्लास शाइन कर रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो अभी जाके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं किचन की तरफ। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपने किचन को टाइम टू टाइम क्लीन करती रहूं। अगर हम अपने किचन के लोअर पोर्शन को अच्छे से साफ़ नहीं रखते तो कुछ टाइम बाद उसमें अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो हमें मंथ में एक बार तो अपने किचन के लोअर पोर्शन की क्लीनिंग कर लेनी चाहिए। तो मेरे जितने भी डब्बे वगैरह रहते हैं मैं उन्हें अच्छे से वॉश करती हूँ और जो मेरे डब्बे खाली हो रहते हैं उन्हें रिफ़िल करके रख देती हूँ। इससे मेरा समय भी बचता है और मेरी किचन हमेशा क्लीन और ऑर्गेनाइज रहती है। तो मैं
जब भी सफाई करती हूँ पहले अपना सारा सामान बाहर निकाल लेती हूँ। ऐसा करने से हमें बहुत आसानी हो जाती है किचन को दोबारा से ऑर्गेनाइज करने में। तो यहाँ मैं अपनी पेंट्री में से भी सारा सामान बाहर निकाल लूँगी। तो इस बार मेरी किचन कुछ ज़्यादा ही फैल गई थी, इसलिए मैंने अपनी बेटी की भी हेल्प ली है थोड़ी सी। तो हमें कभी कभी अपने बच्चों को भी लगा लेना चाहिए, इससे वो भी काम सीख लेते हैं और हमारा काम भी जल्दी हो जाता है। तो डब्बे दोबारा रखने से पहले हम सारे कैबिनेट्स को भी क्लीन कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर हम मंथली अपनी किचन को ऐसे क्लीन करते हैं तो हमें पूरे महीने इतना अच्छा फील होता है और हमें ना समय पे सामान भी मिल जाता है। और हमारे अगर कोई गेस्ट अचानक से आ जाए तो हम बहुत इजीली उनके लिए खाना वाना बना सकते हैं, क्योंकि आप देखना काम बहुत ही कम फैलेगा। तो यहाँ पर मंथली क्लीनिंग में मैं अपने गैस स्टोव को भी बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ। जब हम एक बार अपने स्टोव को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं तो वो कई दिन तक ऐसे ही शाइन करता रहता है और पूरे मंथ बहुत अच्छे से वर्क करता है। इसलिए हमें एक बार महीने में अपने गैस स्टोव की भी अच्छे से क्लीनिंग कर लेनी चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट करना ना भूलिएगा।